बात है मिथ बस्टर्स के ऊपर। कहने का मतलब ये कौन कौन से मिथ है टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे। सबसे पहली बात मिथ ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद हमें गुस्सा वगैरह बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। हाँ, ये बात सही है। मतलब अकेले टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी, आपके इन्वायरमेंट कैसा है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करती है आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे, कहने मतलब आपके गुस्से पे। ठीक है, आते हैं दूसरे मिथ के ऊपर आते हैं। लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन किसमें, मेल में ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन दोनों में होता है, मेल और फीमेल में दोनों में होता है। मेल में क्या टेस्टिस में होता है, फीमेल में होता है, ओवरी में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फीमेल में जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट मिथ के ऊपर, ऑन द टेस्टोस्टेरोन। तो तीसरा मिथ क्या है कि मतलब अश्वगंधा शिलाजीत वगैरह लेने से क्या टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। हाँ, कि अश्वगंधा शिलाजीत वगैरह लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। पहले क्या आयुर्वेद संहिताओं में मेंशन है। पहली बात तो ये, अगर आयुर्वेद संहिताओं में आपको यकीन नहीं है तो मॉडर्न रिसर्च पेपर जो आप देखेंगे उसमें भी क्या सपोर्ट किया गया है। अश्वगंधा शिलाजीत, मुस्लिम मखाना वगैरह, कपीकच्चू वगैरह ऐसे बहुत सारे ड्रग है जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। ठीक है, आपने भी कभी ना कभी आपके लिए फोन में देखा होगा, एडवर्टाइजिंग आती है, जिम वाला जो कोई बंदा रहता है वो क्या करता है, अश्वगंधा लेता है या शिलाजीत रहता है, उसमें भी क्या डब्बे में काला काला पूरा भरा रहता है, शिलाजीत रहता है, उसको लेके प्रमोट करता है कि जिम में खड़ा हो गया। कहने मतलब ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने वाला जो कारक होता है ये अश्वगंधा शिलाजीत वगैरह जो आयुर्वेदिक ड्रग्स है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट मिथ के ऊपर जिसमें क्या बोलता है कि अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो तो आपके सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होती है। हाँ, पूरी तरह से अफेक्ट होती है। अगर सेक्सुअल लाइफ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपका के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो सीधी सीधी बात कौन सेक्सुअल लाइफ आपका हिंडर्ड हो जाती है। इनफैक्ट यही नहीं, आपका स्पर्म अगर प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा देखेंगे स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ठीक आता है, किसी में स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्पर्म की टेस्टोस्टेरोन लेवल रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी में। कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो आपके देखेंगे कि स्पर्म का प्रोडक्शन आपके बॉडी में कम हो जाएगा, आपका सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिथ के ऊपर जिसको क्या बोलते हैं कि अगर टेस्टोस्टेरोन का 30s के बाद कम होने लगती है, अपने आप कम होने लगती है, उसको बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। देखो, इसके लिए इसका आंसर सीधा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा क्या होता है कि हम मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो क्या होता है कि 30s के बाद ना अपने आप आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। ठीक है, वो ग्रेजुअल कम होता है, ना कि बहुत ज़्यादा सडन कम होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपका सेक्सुअल ड्राइव वगैरह 30, 40, 45 के जाने के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, अब आप नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अब आप नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, पहली बात तो एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए। ठीक है, दूसरा क्या, स्ट्रेस वगैरह से दूर रहिए। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, आयुर्वेदिक हर्ब्स ले सकते हैं। जैसे क्या हो गया, अश्वगंधा, शिलाजीत हो गया, मुसली हो गया, कपीकच्चू हो गया और मखाना हो गया। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स आप ले सकते हैं जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है।